राज्य में उत्सव। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में कहा, नया वर्ष आरंभ होने वाला है। मैं चाहता हूं कि नए वर्ष पर जनता को कोई नई भेंट दी जाए, नया तोहफा दिया जाए। आप बताएं, वह भेंट क्या हो, वह तोहफा क्या हो। महाराज की बात सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। तभी मंत्री महोदय कुछ सोचकर बोले, महाराज, नए वर्ष पर राजधानी में एक शानदार उत्सव मनाया जाए। देश भर से संगीतकार, नाटक मंडलियां व दूसरे कलाकार बुलवाए जाएं और वे रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करें। जनता के लिए इससे बढ़कर नए वर्ष का उपहार और क्या हो सकता है। राजा कृष्णदेव राय को ये सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने मंत्री से पूछा, कितना खर्च आ जाएगा इस आयोजन पर। महाराज, कोई खास ज्यादा नहीं, यही 10-20 लाख स्वर्ण मुद्राएं ही खर्च होंगी। मंत्री ने उत्तर दिया। इतना खर्च कैसे? राजा कृष्णदेव राय महामंत्री का उत्तर सुनकर चौंके। फिर मंत्री महोदय ने खर्च का ब्यौरा देते हुए कहा, महाराज, हजारों कलाकारों के खाने पीने और रहने का प्रबंध करना होगा। नई रंगशालाएं बनवाई जाएंगी, पुरानी रंगशालाओं की मरम्मत करानी होगी, शहर भर में रोशनी और सजावट होगी। इन सब चीजों पर इतना खर्च तो हो ही जाएगा। मंत्री के इस ब्यौरे पर राजपुरोहित और अन्य सभासदों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। राजा कृष्णदेव राय इतने खर्च की बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने इस बारे में तेनालीराम की राय ली। तेनालीराम ने कहा, महाराज, उत्सव का विचार तो वास्तव में बहुत अच्छा है, मगर यह उत्सव राजधानी में नहीं होना चाहिए। क्यों? राजा कृष्णदेव राय ने पूछा। दूसरे दरबारी भी तेनालीराम की ओर चिढ़कर देखने लगे। महाराज, उत्सव यदि केवल राजधानी में हो तो शेष राज्यों की जनता को उसका क्या आनंद आएगा। गांव वाले अपना काम छोड़कर तो उत्सव देखने आएंगे नहीं। कलाकारों को राज्य के प्रत्येक गांव व कस्बे में जाकर जनता का मनोरंजन करना चाहिए। कलाकारों की कला के माध्यम से जनता अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को जानेगी तथा कलाकार संस्कृति की धरोहर रखने वालों से परिचित होंगे। साथ ही कलाकारों का स्वागत सत्कार गांव वाले करेंगे। तेनालीराम, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। इसके लिए जितना धन चाहो खजाने से ले लो। धन, मगर किस लिए? ये तो जनता स्वयं खर्च करेगी। उन्हीं के लिए तो यह उत्सव कर रहे हैं। इस उत्सव का नाम मिलन मेला होगा। इस मेले में कलाकार जहां कहीं भी जाएंगे, उनके खाने पीने और रहने का प्रबंध वे लोग बिना कहे कर देंगे। हाँ, आने जाने का प्रबंध हम कर देंगे। इस तरह बहुत कम खर्च आएगा महाराज, मगर इस उत्सव मिलन मेला का आनंद सभी उठाएंगे। राजा कृष्णदेव राय को तेनालीराम की बात जंच गई। उन्होंने उत्सव का सारा काम तेनालीराम को सौंप दिया। आयोजन की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले मंत्री व अन्य सभासदों के चेहरे उतर गए। अगली कहानी, लोभ विनाश का कारण है। एक नगर में एक सन्यासी रहता था। वह नगर में भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। भिक्षा में मिले अन्न में से जो बच जाता, उसे सोते समय अपने भिक्षा पात्र में रखकर खूंटी पर टांग देता था। सवेरे वह इस बचे हुए अन्न को मंदिर में सफाई करने वालों में बांट देता था। एक दिन उस मंदिर में रहने वाले चूहों ने आकर अपने राजा से कहा, हे स्वामी, इस मंदिर का पुजारी रोज रात को बहुत सारे पकवान अपने भिक्षा पात्र में रखकर खूंटी पर टांग देता है। आप आहार के लिए व्यर्थ ही इधर उधर भटकते हैं। हम तो उस पकवान तक पहुंच नहीं पाते, किंतु आप तो समर्थ हैं। आप उस भोजन तक पहुंच सकते हैं। इस भिक्षा पात्र पर चढ़कर आप पकवान का आनंद लीजिए। आप चलेंगे तो हमें भी आसानी से पकवान का आनंद मिल जाएगा। ये सुनकर चूहों का राजा झुंड के साथ वहां जा पहुंचा, जहां खूंटी पर भिक्षा पात्र टंगा था। वह एक ही उछाल में खूंटी पर टंगे भिक्षा पात्र पर जा चढ़ा। इसके बाद उसने पात्र में रखे स्वादिष्ट पकवान को नीचे गिरा दिया। सभी चूहों ने पेट भरकर पकवान खाया। राजा चूहे ने भी पेट भरकर भोजन किया। इस प्रकार वह हर रात अन्य चूहों को पकवान खिलाया करता और स्वयं भी खाता। सन्यासी अपनी ओर से पूरी तरह सावधान रहता और चूहों को भगाने की पूरी कोशिश करता। लेकिन जैसे ही उसे नींद आती, चूहा राजा अपनी सेना लेकर पहुंच जाता और भिक्षा पात्र में रखे हुए भोजन को चट कर जाता। सन्यासी ने तंग आकर एक दिन भोजन की रक्षा करने के लिए नया ही उपाय किया। वह एक फटा हुआ बांस ले आया और सोते समय वह उसे जोर जोर से भिक्षा पात्र पर पटकता रहता। इससे चूहों के भोजन में बाधा पड़ी। कितनी ही बार वे चोट के डर से बिना खाए ही भाग जाते। एक दिन सन्यासी का एक मित्र उसका मेहमान बनकर आया। रात को दोनों भोजन करके लेट गए।
मित्र धार्मिक कथाएं सुनाने लगा, किंतु सन्यासी का मन चूहे को भगाने में लगा था। मेहमान मित्र ने देखा कि सन्यासी उसकी बात पर पूरा ध्यान नहीं दे रहा है। उसे क्रोध आ गया। उसने सन्यासी से कहा, तू मेरे साथ प्रेमपूर्वक बातचीत नहीं कर रहा है, तेरे अंदर अहंकार पैदा हो गया है। इस पर सन्यासी ने कहा, ऐसा मत कहो, तुम मेरे परमप्रिय मित्र हो, मैं तो चूहे को भगाने में लगा हुआ था, वह बार बार उछलकर मेरे भिक्षा पात्र तक पहुंच जाता है। मित्र ने कहा, आश्चर्य है कि तुम एक चूहे को नहीं समझ पाए। ये चूहा अवश्य ही धन संपन्न है, इसे धन की ही गर्मी है। तुम्हें चूहे के आने जाने का मार्ग मालूम होगा, तुम्हारे पास जमीन खोदने का कोई औजार हो तो निकालो। सन्यासी ने कहा, मेरे पास लोहे की एक कुदाल है। दोनों मिलकर चूहे के बिल तक पहुंच गए और बिल खोदकर उसकी सारी धन दौलत निकाल लाए। सन्यासी के मित्र ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम निश्चित होकर सो। वह दुष्ट चूहा इस धन के बल पर ही इतनी ऊंची छलांग लगाया करता था। धन न रहने से उसका बल टूट गया है, अब कोशिश करने पर भी वह तुम्हारे भिक्षा पात्र तक नहीं पहुंच पाएगा। अगली कहानी, संतुष्ट व्यक्ति के लिए उपहार। एक दिन तेनालीराम बड़ी प्रसन्न मुद्रा में दरबार में आया। उसने बहुत अच्छे कपड़े और गहने पहन रखे थे। उसे देखकर राजा कृष्णदेव राय बोले, तेनाली, आज तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? महाराज, कोई खास बात नहीं है। तेनालीराम प्यार से बोला, नहीं, आज मुझे तुम कुछ अलग लग रहे हो। वैसे एक बात है, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तब तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत साधारण था। तेनालीराम बोला, महाराज, प्रत्येक व्यक्ति समय के साथ बदलता है, विशेषतः जब उसके पास थोड़ा बहुत धन भी हो। मैंने आपके द्वारा दिए गए उपहारों से काफी बचत कर ली है। राजा बोले, तब तो तुम्हें अपनी बचत का कुछ भाग दूसरों को भी देना चाहिए। तेनालीराम बोला, महाराज, अभी मैंने दूसरों को देने के लायक पर्याप्त बचत नहीं की है। ये सुनकर राजा ने तेनालीराम की दान न करने की प्रवृत्ति के लिए उसे काफी लताड़ा। तेनालीराम ने जब देखा कि उसकी बात का राजा बुरा मान गए हैं तो उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए महाराज से पूछा कि उसे क्या दान करना चाहिए। तेनाली, तुम एक भव्य घर बनवाओ और उसे दान दो, इससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजा ने कहा। तेनालीराम ने राजा की बात मान ली। अगले कुछ माह तक वह एक भव्य मकान बनवाने में व्यस्त हो गया। जब वह भव्य मकान बनकर तैयार हो गया तो तेनालीराम ने मकान के ऊपर एक तख्ती टोक दी जिस पर लिखा था, ये घर उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो अपने जीवन में मात्र उतने में ही प्रसन्नता महसूस करता हो जितना उसके पास है। कई लोगों ने उस तख्ती को पढ़ा, परंतु कोई भी मकान लेने नहीं आया। एक बार एक निर्धन व्यक्ति को उस घर के बारे में पता चला। उसने सोचा कि क्यों न वह उस मकान को प्राप्त करने की कोशिश करे। ये सोचकर वह तेनाली के घर पहुंचा। उसने बाहर लगी तख्ती को बार बार पढ़ा। उसने सोचा कि लोग कितने मूर्ख हैं जो इस मकान को लेने नहीं आ रहे। वह घर में गया और बोल, श्रीमान, मैंने घर के बाहर टंगी तख्ती को पढ़ा है। मैं दावा करता हूँ कि मैं सबसे प्रसन्न व संतुष्ट व्यक्ति हूँ, अतः मैं इस मकान का अधिकारी हूँ। इस पर तेनालीराम हंसने और बोला, यदि इस घर के बिना तुम प्रसन्न और संतुष्ट हो तो फिर तुम्हें इस घर की क्या आवश्यकता है? और यदि तुम्हें आवश्यकता है तो फिर तुम्हारा दावा गलत है, क्योंकि अगर जो कुछ तुम्हारे पास है तुम उससे संतुष्ट हो तो तुम इसे क्यों मांगोगे? निर्धन व्यक्ति को अपनी भूल का आभास हो गया। उसके बाद उस मकान को मांगने के लिए कोई नहीं आया। अंत में तेनालीराम ने सारी कथा राजा को सुनाई। राजा बोले, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया, परंतु अब तुम उस मकान का क्या करोगे? कोई शुभ दिन देखकर मैं उसमें गृह प्रवेश करूंगा। इस प्रकार एक बार फिर तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय को निरुत्तर कर दिया।